आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने छोटे से बच्चे को पूरी रात कैसे सुलाएं और खुद भी चैन की नींद कैसे सो पाएं। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो जल्दी सोता ही नहीं है और रात भर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो आखिर आपको क्या करना चाहिए, उसे कैसे सुलाना चाहिए। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से बच्चा बहुत जल्दी सो जाएगा और आपकी नींद भी कंप्लीट हो पाएगी और आप जो इतने ज़्यादा परेशान हैं अभी वो परेशानी कहीं हद तक ख़त्म हो पाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि आपको अपने बच्चे को जब आप सुलाने ले जाती हैं उससे पहले आपको माहौल बनाना पड़ेगा। यानी कमरे का पूरा माहौल वैसे ही होना चाहिए जिससे बच्चे को ये समझ में आए कि सोने का टाइम हो गया है। यानी कि देखिए, आपको करना क्या है, आपको पहले तो रूम को बंद कर लेना है। आप अगर उसे अंधेरे में सुलाती हैं, अगर बच्चा अंधेरे में सोने का आदी है, सोता है वो, तो अगर अंधेरे में सुलाती हैं तो आप रूम का लाइट बंद कर दें और फिर ध्यान रखें कि आप जो है फ़ोन भी साइड रखें। क्योंकि बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे को साइड में रख तो देते हैं, इसके बाद अपने अपने फ़ोन में लग जाते हैं या फिर बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। तो बच्चा भी उन चीज़ों को सुनता रहता है और समझता रहता है कि अभी माहौल नहीं है सोने का। यानी बच्चा बहुत एक्सपर्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार बच्चे को क्या ही पता है, बट बच्चा भी समझता है कि अरे यार अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वैसा फील ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको माहौल बनाना होगा। यानी अगर लाइट बंद करके सोते हैं आप तो लाइट को पूरा बंद कर दें, ध्यान रखें और फिर उसके बाद बच्चे को आप अच्छे तरीके से ऐसे करके ठोक ठोक के सुला सकती हैं, लोरी गा के सुला सकती हैं। सर पर दो हल्के प्यार से जो थपथपाना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगता होगा कि ये सब तो एक तरह का ढोंग है या फिर ऐसी चीज़ें है, लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उसे थप थप करके सुलाएंगी तो उसे अच्छा महसूस होगा, उसे बिल्कुल वैसा फील होगा कि आपके दिल की धड़कन उसे फील होगी। क्योंकि जब आपके पेट में बेबी था तो आपके दिल की धड़कन उस तक पहुंच रही थी और बिल्कुल ऐसे थप 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 की आवाज़ की तरह। तो वो जो साउंड है वो बिल्कुल उसे वैसा फील कराता है जैसे अभी भी वो पेट के अंदर है। तो आपको वो साउंड उसे ज़रूर देना है, इससे उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे अच्छा महसूस होने की वजह से वो आराम करता है और सुकून के साथ सो सकता है। दूसरा, आप ये भी सोचती होंगी कि आखिर जो लोरियाँ क्यों सुनाती हैं माँ, क्या ज़रूरत है, पहले के टाइम में सुनाया करती थी। लेकिन नहीं, बहुत भावनात्मक ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को माँ के साथ जोड़ती है। तो उस चीज़ की वजह से भी आप चाहे तो उसे लोरी गा के सुना सकती हैं, प्यार से कर सकती हैं। इससे पता है क्या होता है कि आप भावनात्मक रूप से एक तो उससे जुड़ेंगी, दूसरा क्या होगा कि उसकी मेमोरी पावर बहुत हद तक तेज होगी। बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उसमें बहुत हद तक मदद मिलेगी। दूसरा, बच्चे को अच्छी नींद आएगी। एक बार अच्छी नींद आए तो वो रात भर अच्छे से सो पाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसने सूसू पॉटी किया है या नहीं। अगर छोटा बच्चा है तो उसे आपने अगर सूसू पॉटी कराने की आदत रखी है तो आप कोशिश करो कि उसे सूसू करा दो, उसके बाद आप सुलाओ। फीड करा के ही सुलाओ आप उसे, क्योंकि दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा बार बार भूख की वजह से उठता है, तो भूख का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे ने प्रॉपर दूध पिया है या नहीं। तो दूध का आप ध्यान रखें, इसके बाद आप लोरी गाकर उसे अच्छे तरीके से सुलाएं। आपको अच्छा महसूस होगा क्योंकि बच्चा पूरी तरह से अच्छे तरीके से सोएगा। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको उसे ज़रूर थोड़ा सा पकड़ के सोना है, क्योंकि बच्चा बार बार डर जाता है, डरने की वजह से उठ जाता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे को एक हाथ से थोड़ा सा हल्का पकड़ के सो सकती हैं, बच्चे को अच्छा लगेगा। अगर एक बार आप सो रही हैं ऐसे पकड़ के, तो एक बार कोशिश करें कि उसके पापा उसे पकड़ के सोए, ताकि होगा क्या कि आप दोनों अलग अलग करवट बदल करके सो पाएंगी और बिल्कुल आराम से सो पाएंगी। एक चीज़ और बात आती है कि बच्चा एक ही करवट में लेटा रहता है, क्योंकि जब वो छोटा रहता है तो एक ही करवट में लेटा रहता है, बार बार वो करवट बदल नहीं पाता। तो आप कोशिश करें कि एक तो उसे आप खुद से करवट बदलवाएं, यानी कि बहुत प्यार से अच्छे तरीके से आप खुद से करवट बदलवा सकते हैं, उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और उसे थोड़ा सहला दें, इसके बाद सहला कर आप उसे करवट एक साइड बदलवा सकती हैं, फिर दूसरी साइड बदलवा सकती हैं प्यार से। तो उसे आराम मिलेगा तो वो अच्छी नींद से सो पाएगा। बहुत माएँ ऐसी होती हैं जो दिन में एक बार मालिश करती हैं, रात में मालिश नहीं करती, या फिर रात में पहले ही मालिश कर देती हैं शाम के 4-5 बजे, और फिर सोचती हैं कि अब ठीक है 2 बार मालिश करना है ना, मैंने कर दिया। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि मालिश करने के बाद बच्चा बहुत गहरी नींद सोता है। तो आपको शाम में मालिश ना करके, या तो अगर आप शाम में करती हैं तो वो भी ठीक है कि आपने शाम में कर दिया, वो ठीक है चलेगा, तब आपको 3 टाइम मालिश करना पड़ेगा। या फिर अगर आप 2 बार करती हैं तो आप रात का वो समय चुनें, यानी कि सुलाने से पहले आप उसे मसाज करें।
उससे जब आप ऑयल मसाज देंगी तो उसे क्या होगा, बहुत अच्छा फील होगा, दूध पिएगा, सुसु करके आराम से जब वो सोएगा तो वो लंबी नींद सो पाएगा। और जब एक बार लंबी नींद सोएगा तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको भी आराम दे पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसी की गर्माहट का भी ध्यान रखें। अगर ठंड है तो वो प्रॉपर ढका होना चाहिए, यानी उसका एक अलग कंबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने कंबल में ही उसे उड़ा रही हैं, तो क्या होता है बहुत बार आप नींद में वो कंबल खींच जाएगा तो बच्चे को ठंड लगेगी। तो कोशिश करें कि उसे अलग कंबल दें ताकि वो प्रॉपर ढका हुआ रहे। तो अगर ठंड का टाइम है, तो गर्मी का टाइम है तो उसके हर चीज़ का ध्यान रखें कि उसे बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, हर चीज़ का ध्यान रखना है। और जब इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी उसे पूरा माहौल अच्छा मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से अपनी नींद को कंप्लीट कर पाएगा। और जब वो अच्छे तरीके से सो पाएगा तो आप तो 100% अच्छे तरीके से सो ही पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितने सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली वीडियो हर हालत में उसी टॉपिक पर लाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।